राधे राधे, जय श्री कृष्ण। महाभारत डे 27 में आप सबका स्वागत है। हमें लास्ट दिन तक इतना पता चला था कि द्रौपदी की हंसी के वजह से इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन अपमानित बोध होके वो अब फिर वापस आ जाते हैं हस्तिनापुर में। और उधर हमारी जो गांधार शकुनी, उन्होंने उन पांचों भाइयों को इतना एहसास दिला के आते कि हम लोग अगर चौसर खेलेंगे, मेरी ये जो चौसर का जो पासा है वो पासा पासा मेरा मतलब हमें सबको पता है, शकुनी की जो पासा है वो उनकी बात सुनते थे। बट उन्होंने इतना भरोसा दिला के आते नहीं, ये कोई इतना मतलब मैजिकल पासा नहीं है, ये नॉर्मल पासा है, इसमें अगर खेलेंगे तो आप भी जीत सकते हो, मैं भी जीत सकती हूँ। इसीलिए वो खुद अपने हार मान के शकुनी उधर से इंद्रप्रस्थ से हमारी दुर्योधन के साथ वापस आते हस्तिनापुर में। और वो अपमान जो दुर्योधन को मिला है, द्रौपदी के हंसी में जो अपमान लगा है, वो उसी वजह से वो इतने क्रोधित होके आए हैं। और आके ही उस घर का मतलब सारे हस्तिनापुर का राजमहल का सारी चीज़ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। फिर वो मलयुद्ध करने लग गया। और मलयुद्ध में जो उनके साथ उनका साथ मलयुद्ध कर रहे थे, उनको बहुत मारा पीटा। तो कर्ण दूर से देखते हुए उनको समझ में आया कि दुर्योधन ठीक कंडीशन पे नहीं है। दुर्योधन के पास आके उनको जल्दी जल्दी से आके बोलते, मित्र शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आपको हुआ क्या है। तो तब दुर्योधन उनको बोलते कि आप तुम्हें पता है मित्र, मुझे द्रौपदी ने मतलब मुझे लेके मजाक किया है। तो मुझे उसका वो जो किलकारी, वो जो हंसी की जो किलकारी, वो मेरे कान तक गूंज रहा है। वो मुझे अपमानित बोध हो रहा है। तो बोले तुम शांत हो जाओ, तुम अगर चाहो तुम अभी बोलो, मैं अभी युद्ध करने के लिए जाती हूँ। तुम चाहते हो युद्ध, मैं अभी जाती हूँ तुम्हारे लिए। तो नहीं मित्र, मुझे पता है अगर युद्ध होगा तो तुम हमेशा मेरे सामने खड़े रहोगे। तुम्हें लेके मुझे तो थोड़ा सा भी तुम्हारी मित्रता पर मेरे संशय नहीं है। पर उन लोगों ने जो अपमान किया है वो मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो इसी क्षण क्या होता है, गंधार नरेश जो गंधार नरेश शकुनी आके दुर्योधन को बोलते, ठीक है भांजे, तुम्हें अपमानित बोध हो रहा है, तो इसका तो हम लोग फ़ायदा तुम्हें जो अपमानित बोध हो रहा है, उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ करेंगे, इसका प्रतिशोध लेंगे हम, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। तो बोलते आप कैसे प्रतिशोध लेंगे मामाश्री, कैसे लेंगे बताइए। तो बोलते उन लोगों को, उन पांचों भाइयों को हस्तिनापुर में बुलाते हैं, बुला के चौसर खेलते हैं। बोले अभी भी आपको चौसर के ख्याल आ रहा है। बोले पहले चौसर चौसर का मतलब क्या होता है। चौसर में लोग चीज़ दांव पे लगाते हैं, फिर उन लोगों से एक एक चीज़ सब दांव पे लगवाएंगे। उसके बाद उसका पूरा महल छीन लेंगे, उसका जितने भी जो जो चीज़ लेके इस पांचों भाई को गर्व महसूस होता है सब उनसे छीन लेंगे। तो बोलते तब दुर्योधन सोच के बोलता है कि आप ये कर सकते हैं मामाश्री। ये सुन के कर्ण को बहुत बुरा लगता है। कर्ण बोलते हैं कि हर चीज़ में आप राजनीति को मतलब राजनीति को क्यों लेके आते हैं, हम लोग युद्ध भी तो कर सकते हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो वो तब गंधर नरेश शकुनी बोलते हैं, तुम हर चीज़ में कर्ण, तुम क्यों हमेशा हर चीज़ के साथ युद्ध को लेके आते हो, कभी कभी राजनीति भी खेला करो। तो बोलते ठीक है, मुझे जाने की मतलब अनुमति दीजिए, मैं इधर से जा रही हूँ। बोल के कर्ण को अच्छा नहीं लगता राजनीति खेलना। वो हमेशा सोचते अगर कुछ करना है तो लड़ाई करके जीतेंगे, लड़ाई करके परास्त करेंगे। बट उन लोगों को क्यों क्यों राजनीति खेलेंगे, मतलब राजनीति के खेल के दिमाग में उन लोगों को ऐसे नहीं करूँगी मैं तो क्षत्रिय हूँ, ये ही सोच के फिर उधर से कर्ण चला जाता है। तो जो शकुनी है युधिष्ठिर, तब वो इनको युधिष्ठिर को आमंत्रण देने के लिए दुर्योधन को बोलते, तुम एक काम करो, तुम्हारी पिताश्री के पास जाओ, पिताश्री को बोलो कि मैं हस्तिनापुर और पांचों भाइयों को आमंत्रण देना चाहती हूँ, मैं उन लोगों के मतलब राजसूय यज्ञ से बहुत खुश हूँ। आप लोग सब हमारी हस्तिनापुर में आइए, हम लोग चौसर खेलेंगे, ये भाई भाई का खेल होगा। इधर मतलब हम लोग ये खेलेंगे, ये मज़ा हम लोग आनंद के साथ खेलेंगे। उसको ऐसे नहीं लगा मतलब उन राजनीति खेलना चाहते, ये मत समझाना कि हम लोग युद्ध नीति खेलेंगे, ऐसे बोल के उनको बुलाते हैं। तो जैसे वो बोलते रहे, तो जैसे उनको बुलाने के लिए उनको तो किसके पास, तो क्या करते हैं दुर्योधन, फर्स्ट उन्होंने अपने पिताश्री के पास जाते। तो इसी क्षण एक समय पे हमारी धृतराष्ट्र जो है वो विश्राम ले रहे थे अपने घर पे। तो उनके पुत्र आते हैं, पुत्र आके बोलते हैं, पिताश्री आपसे अगर मैं कुछ मांगू आप देंगे। तो बोला हाँ बोलो ना पुत्र, क्या मांगते हो। कुछ दिन से मुझे मतलब मेरा मन भी ठीक नहीं था। तो और हमारे सारे जो भी भाई हैं,
पाँचों भाई वो लोग भी राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, तो हमें फिर से उन लोगों को एक बार बुलाते हैं, हस्तिनापुर में आमंत्रण देते, एक छोटा-सा मतलब छोटा-सा आयोजन करेंगे, सब एक साथ मिलके खाना-पीना करेंगे, खाएँगे। एक महोत्सव छोटा-सा उत्सव जैसे बनाएँगे और उधर हम लोग चौसर का खेल खेलेंगे, तो आप उनको बुला लीजिए। तो अच्छे तरह से दुर्योधन बोलता है, युधिष्ठिर सोचता है ठीक है, अगर दुर्योधन यही चाहते तो बुलाते। तो इसके वजह तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम जो चाहते हो वो बुलाऊँगे, मैं एक बार विदुर से परामर्श कर लेती हूँ। तो बोलते विदुर से? अब हर चीज़ में काकाश्री से क्यों परामर्श चाहते हो? तो बोलते देखो विदुर जो है, मैं राजा हूँ, विदुर मंत्री है, मुझे उनका परामर्श तो लेना ही होगा, उनका परामर्श के मतलब बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बोलते ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तो उनके बाद क्या होता है, धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं। तो विदुर आता है राजमहल में, आके फिर राजमहल में आने के बाद राज्यसभा में आके मिलते हैं राजा से। फिर बोलते हैं हाँ आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि तुम एक बार इंद्रप्रस्थ जाओ, इंद्रप्रस्थ पांचों भाइयों को निमंत्रण दो कि हम लोग छोटा सा एक आयोजन उत्सव कर रहे हैं। तो पांचों भाई के साथ उनकी पत्नी को भी निमंत्रण दो इधर आने की, मतलब हस्तिनापुर में आने के लिए हम लोग छोटा सा आयोजन करेंगे और छोटा सा उत्सव करेंगे। तो हम लोग सब मतलब सब खुश रहेंगे, एक अलग सा माहौल होगा, उत्सव वाला माहौल होगा। और उधर हम लोग चौरस के युद्ध भी खेलेंगे। तो तब विदुर बोलते, विदुर को ये सही नहीं लगता, विदुर को लगता है इधर कुछ ना कुछ राजनीति तो है, और ये राजनीति उनको लगता है कि ये शकुनी ने ही किसी चाल चला है। तो बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि चौरस का युद्ध खेले भाई भाई के साथ। तो बोलते हैं इसमें गलत क्या है, अनुचित क्या है। तो बोलते हैं इसमें ये उचित ही नहीं है, क्योंकि चौसर चौसर का जो युद्ध होते हैं ना, वो जो खेल होता है वो खेल नहीं होता, ये जुआ होता है। तो जुआ में जुआ खेलना मतलब होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और जो खेलने वाले शुरू जैसे दो खेलने वाले जैसे रहते, जो हारते लगते, और वो क्या करते हैं, उनका बुद्धि इसी वक्त इतनी भ्रष्ट हो जाते हैं कि वो जो हार चुके हैं उसको जीतने के लिए वो दाव पे दाव लगाते मतलब दाव पे दाव लगाना शुरू करते हैं। और वो फिर से वो हार जाते, फिर से वो हार जाते, ऐसे करते करते उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे रोकना है। और जो जीतने वाले होते हैं तो उनको भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते, वो जीतने के लालच में और भी दाव खेलते, और भी ऐसे करते करते वो जो खेल बनते वो दोनों का ही बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और उन लोगों को लालच में उन लोगों को पता ही नहीं चलता उन लोगों की मर्यादा कहाँ है, और मर्यादा का भंग मतलब करने के लिए उत्साहित करते हैं ये चौसर का युद्ध। और भाइयों के बीच में तो ये चौसर बिछाना ही नहीं चाहिए। तो जैसे विदुर बोलते फिर भी, तब भी हमारी धृतराष्ट्र बोलते तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ तुम जाओ, जाके उन लोगों के पास जाके बोलो कि मैं उन लोगों को निमंत्रण दे चुकी हूँ, तुम उन लोगों को हस्तिनापुर आने के लिए निमंत्रण करके आओ। और जब उधर से आओगे तो हमें मतलब मुझे ऐसे कुछ समाचार नहीं चाहिए कि वो लोग ना बोले कि हम नहीं आएंगे। उन लोगों के पास से मतलब आना चाहिए, शुभ संवाद ही आना चाहिए कि हाँ वो आ रहा है, तो ये संवाद लेके आओ मेरे पास। विदुर सुन के विदुर को समझ में पूरा आ जाता है कि ये पूरा इन लोगों ने राजनीति का खेल खेल चुके हैं, ये पांचों भाई को निमंत्रण करके इन लोग कुछ अपमानजनक कुछ तो करेंगे, अच्छे कुछ नहीं करने वाले। या उसके बाद विदुर राजसभा छोड़ के अपने घर में गृह में जैसे आते देखते, उधर पितामह भीष्म अपेक्षा कर रहे थे विदुर के लिए। तो बोल रहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं, मतलब आप मुझे बुला सकते थे, मैं आ जाती आपकी कक्ष में। बोलते नहीं विदुर, मैं तुम्हारे साथ अपेक्षा मतलब तुम्हारे साथ ऐसे मेरे दिल में कुछ ख्याल आ रहा था, ऐसे लग रहा था तुमसे आके मिल लूँ। तुम कहाँ गए थे? तो बोले मैं राजा से मिल के आ रही हूँ। तो हाँ, तो धृतराष्ट्र ने क्या बोला? तो राजा ने मुझे अभी बोला है कि अभी मुझे हमारी संदेश लेके हस्तिनापुर से जाना है इंद्रप्रस्थ, और वो चार पांचों भाई के साथ उनकी पत्नी के साथ निमंत्रण दे के आते हैं उत्सव के नाम पे। ये लोग चाहते हैं चौसर खेलना, इंद्रप्रस्थ के राजा के साथ दुर्योधन चौसर खेलना चाहते हैं।
तो मुझे पता है दुर्योधन कुछ अच्छे सोच के तो उनका निमंत्रण नहीं दिया है, कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ ऐसे कुछ कार्य करेंगे जो अनुचित है। तो मुझे जाने का तो मन नहीं है। तो तब विदुर को हमारी जो पितामह भीष्म है वो बोलते कि तो तुम एक काम करो, अभी तुम हस्तिनापुर के साथ बांध चुके हो, राजा जो बोलेंगे वो तो तुम्हें करना ही है, राजा के ऊपर से हम ना नहीं बोल सकते। और मैं भी भीष्म जो है वो तो शांतनु महाराज जो उनकी पिताश्री, उनको तो वचन दे चुके थे कि मैं इस सिंहासन के साथ पूरा जुड़ा हूँ, मैं मरते दम तक अपने मतलब एकदम जीवन के लास्ट समय तक मैं इस हस्तिनापुर का जो भी है हित में ही काम करूँगी। तो उन्होंने वो वचन मैं भी दे चुकी हूँ। तो हस्तिनापुर का भी सिंहासन में जो राजा है वो जो बोलेंगे हमें वही करना होगा। तो तब क्या करेंगे अभी बताओ विदुर? तो बोलते मुझे तो जाना होगा। बोले ठीक है तुम जाओ, जाके तुम युधिष्ठिर को बोलो युधिष्ठिर ना आए। युधिष्ठिर उनको बोल दे कि मुझे नहीं आना है, मैं नहीं जाऊंगी राजकीय, मैं नहीं जाऊंगी, आपका जो महोत्सव हो रहा है उसके लिए मैं नहीं जाऊंगी। तो तब विदुर बोलता है मैं तो इसी हस्तिनापुर की मंत्री हूँ, तो फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं तो इधर की निमंत्रण लेके जा रही हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि आ, आप लोग मत आइए। मैं जब निमंत्रण दे के लेके जा रही हूँ, देने के लिए जा रही हूँ, तो उधर से मुझे शुभ समाचार लेके ही आना है, उन लोग स्वीकार करेंगे, यही ये मेरी कर्तव्य है, मैं कर्तव्य का वाहन तो मुझे करना ही है। तो तब उधर से भीष्म मतलब चले जाते, उनको अच्छा नहीं लगता, हम उन दोनों ही ये सिंहासन के साथ जुड़े हैं, दोनों ही ये कार्य नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह अभी विदुर जो होते हैं हस्तिनापुर से संदेश लेके जाते हैं युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर देख के बहुत खुश होता है, तो बोलते कि हाँ काकाश्री आप आए हैं? बोल रहे कि काका नहीं राजन, आप तो राजा हो, तो आप तो सम्राट हो अभी। तो बोल रहे आपके लिए तो मैं आपकी भांजे ही हूँ, आप मेरे काकाश्री ही हैं। तो ऐसे बोल के बहुत अच्छे तरह से स्वागत करते द्रौपदी और युधिष्ठिर मिलके। फिर उसके बाद स्वागत के बाद क्या होता है, उन दोनों बैठते फिर बोलते कि अभी मैं आपके पास आई हूँ, मतलब हस्तिनापुर से निमंत्रण देने आई हूँ कि आप पांचों भैया और आपकी जो पत्नी है, तो अब आप पाँच छः मतलब ये 6 जने आइए, महोत्सव का आयोजन किया है हस्तिनापुर में, और दुर्योधन चाहते हैं आपके साथ चौसर खेलना, तो आप आइए। तो उसके बाद तो तब बोलते कि आपको कुछ और तब आपको कुछ लग रहा है कि तब फिर भी विदुर बोलता है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गांधार नरेश जो है वो कुछ तो राजनीति खेल रहा है। तो तब युधिष्ठिर बोलता है फिर भी मैं हमारी बड़े पिताश्री ने और भ्राता दुर्योधन ने हमें निमंत्रण दिया है, हम आएंगे, कुछ भी हो जाए हम आएंगे। इंद्रप्रस्थ में हम आ रहे हैं, आप ये न्योता ले मतलब ये जो समाचार है ये समाचार लेके जाइए। तो ये खबर लेके विदुर इंद्रप्रस्थ से वापस हस्तिनापुर आते हैं, और आके युधिष्ठिर के पास ये खबर लेके जैसे धृतराष्ट्र के पास आते हैं, धृतराष्ट्र सुन के बहुत खुश होते हैं। आगे क्या जो बात है कल नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।